ओम शांति। हेलो। आज 30 दिसंबर 2021 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो। अगर सच नहीं बतलाते तो पाप वृद्धि को पाते जाते हैं। हम जितना छिपाएंगे उतना क्या होगा? कोई भी अगर बुरा कर्म करता हो और वो छिप छिप के करे, कम होगा या बढ़ेगा? आपका बच्चा बाहर जाता हो और घर में न बताए, हम क्या करते हैं, है ना? मान लो कभी आपने देख लिया उसको कि वो सिगरेट पी रहा था, आपने उसको बहुत डांटा, बहुत सुनाया, उसने आपके सामने पीना बंद कर दिया, आप क्या सोचेंगे? इसने बंद कर दिया, है ना? अच्छा क्या है कि वो आकर के आपको बता दे या ना बताए? क्या अच्छा है? बता दे। लेकिन बताएगा तो आप गुस्सा करोगे, तो क्यों बताएगा? गुस्सा करोगे कि नहीं करोगे? अगर आपके बच्चे ने बोला, मम्मी पापा आज मैंने सिगरेट पिया था, तो आप गुस्सा करने वाले हो या नहीं, या मुस्कुराओगे? गुस्सा करोगे। तो क्यों बताएगा कोई? नहीं बताएगा। तो क्या करना चाहिए? तो बाबा कभी गुस्सा करता है? बाबा को हम बोलते हैं गलती किया बाबा, बाबा कहता है कि 2 थप्पड़ मारूंगा तुमको। बाबा कभी गुस्सा नहीं करता। इसलिए बाबा ने कहा, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहो। अगर सच नहीं बतलाते, जैसे उस बच्चे ने नहीं बताया तो उसका विक्रम बढ़ता जाएगा, ऐसे ही अगर हम बाबा से नहीं बताएंगे तो हमारे पाप कर्म बढ़ते जाएंगे। आज का प्रश्न है, जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे तो कौन सी अनुभूति करेंगे? कर्मातीत समझते ना क्या होता है? कर्मातीत अवस्था किसको कहा जाता है? हमारी आखिरी जो स्टेज होगी, कर्मातीत का मतलब कर्मों के बंधनों से मुक्त, कर्म का कोई प्रभाव न पड़े हमारे ऊपर, है ना? उसको कर्मातीत कहा जाता है। जिसका कोई अच्छा भी प्रभाव नहीं, बुरा प्रभाव नहीं, है ना? बाबा ने कहा, ऐसा अनुभव होगा जैसे माया के तूफान सब समाप्त हो गए। जब अंतिम स्टेज होगी तो क्या अनुभव होगा? माया के तूफान समाप्त हो गए, किसी भी विघ्न में घबराएंगे नहीं, अवस्था बड़ी निडर हो जाएगी। जब तक वो अवस्था दूर है तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करेंगे, करते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। आप पहलवान हो गए तो माया क्या करेगी? कोई कमजोर व्यक्ति के साथ एक एकदम दुबला पतला हो और एक तरफ बहुत मोटा तगड़ा हो, और दोनों का कंपटीशन है, मजा आएगा? क्यों? गरीब इतना दुबला पतला है, इसको क्या झगड़ा करोगे? इसके सामने मैं क्या करूं, है ना? वो मोटा व्यक्ति भी क्या बोलेगा, अरे इससे क्या लड़ूंगा मैं, है ना? तो माया भी किसके सामने ज्यादा आती? जो पहलवान होगा, जो ज्ञान में होशियार होगा। ऐसा थोड़ी सोचना कि दादियों के पास माया ही नहीं आती है, ऐसा नहीं हो सकता है। माया, कोई है यहाँ पर जिसके पास माया ना आती हो? है कोई? माया केवल उसी के पास नहीं आएगी जो माया का बन जाएगा। अगर हम माया के हो जाएं तो आएगी क्या? हम तो हैं ही हैं उसके, तो फिर क्यों आएगी वो? उसको कहीं जाना थोड़ी तुमको ढूंढने। अगर माया को आपने एक्सेप्ट कर लिया, या तो संपूर्ण कर्मातीत बन गए तो नहीं माया आएगी। अभी हम ना तो संपूर्ण कर्मातीत बने हैं और माया के हैं क्या? माया के बन गए? नहीं बने। तो किसके बने हैं? बाबा के बने। माया को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, अभी संपूर्ण छोड़े नहीं। छोड़ दिया क्या?
तो बाबा कहता है वो अवस्था दूर है, तब तक माया के तूफान बहुत हैरान करते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, जितना तुम रुस्तम बनते हो उतना माया भी रुस्तम होकर आती है। रुस्तम का मतलब होता है पहलवान, बहुत शक्तिशाली। लेकिन तुम्हें विजय प्राप्त करनी है, डरना नहीं है। सच्चे बाप के साथ सच्चाई सफाई से चलते रहो, कभी कोई बात छिपाना नहीं है। कुछ भी हो जाए बाबा को सच सच बता देना, छिपाना नहीं है ना। आज का गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आ गया, आ गया क्या? आने वाला है। तो आने वाले नवयुग के लिए हम तैयार हैं। कौन सी तैयारी करनी है? वापस जाने के लिए तो एक अटैची तैयार करेंगे। क्या तैयारी करेंगे? क्या तैयारी करेंगे नवयुग में जाने के लिए? याद करेंगे। 16 कला संपूर्ण बनेंगे। कितने आ गए गुण? 32 गुण हैं, उसमें से कितने? 36 हैं। चलो 32 ही पकड़ लो, उतने तो आ जाए। एक गुण धारण करेंगे, है ना? इस हफ्ते एक गुण धारण करो। कौन सा धारण करोगे? सत्यता का। सत्य, बाप के साथ सत्य रहेंगे, मतलब किसी के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। पक्का? ठीक है, अगले बृहस्पति को बताना, बहन आएंगी ना, तो बताना कि ये हफ्ते हमने झूठ नहीं बोला। ठीक है। ओम शांति। यहाँ वाले बच्चे तो ये गीत रोज सुनते हैं। कौन सा गीत? जाग सजनिया जाग। सेंटर्स पर भी जो बीके रहते हैं वो सुनते हैं, बाहर वाले तो सुनते नहीं है। बाहर वाले गीत नहीं सुनते बाबा के? नहीं सुनते क्या? बाबा तो कह रहा नहीं सुनते हैं। वास्तव में ये गीत तो अनन्य बच्चों के घर में सबको रखना चाहिए। बाबा के गीत हैं सबके घर में। क्या मोबाइल किस किस के पास है? बस, बाकी लोगों के पास नहीं है। कोई है जिसके पास? अच्छा, वो हाथ खड़ा करो जिसके पास मोबाइल ना हो। आपके पास नहीं? 2 3 मोबाइल मैंने पूछा, 3 लोगों के पास मोबाइल नहीं है ना? बाकी सबके पास है। तो बाबा के गीत तो रख सकते हैं। वो जो नॉर्मल वाला मोबाइल आता था उसमें भी गीत आते हैं। बाबा कहते हैं सबको जगाना चाहिए, क्योंकि इस गीत का राज बहुत अच्छा है। क्या राज है? नवयुग की बात की ना। जागना है। कौन सी निंद्रा से जागना? अज्ञान निंद्रा से जागना है, उजियारे में जाना है, तब नवयुग आएगा। नहीं तो फिर नवयुग किसके लिए आएगा? जो अज्ञानता से जागेगा। नहीं तो बाकी तो वहां परम धाम में जाके बैठेंगे, वो थोड़ी आएंगे नवयुग में। सब आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। बाबा कहते हैं नया युग आ रहा है। नया युग अर्थात सतयुग। ये है अभी कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग का विनाश होना। सतयुग में राजधानी होती है भारतवासियों की, उसको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। गोल्डन एजेड वर्ल्ड में गोल्डन एजेड भारत, आयरन एजेड दुनिया में आयरन एजेड भारत। बाबा अंग्रेजी के शब्द यूज कर रहा है ना? गोल्ड माने सोना और आयरन माने लोहा। तो बाबा कहते हैं भी तुम ही जानते हो। तो गोल्डन एज में और कोई खंड और धर्म होता नहीं है। अभी है आयरन एज, इसमें सब धर्म है। इस समय सारे धर्म, मठ, पंथ सब कुछ है। भारत का भी धर्म है जरूर, परंतु देवी देवता नहीं है। तो फिर होना जरूर चाहिए। तो बाप कहते हैं मैं आकर के स्थापन करता हूँ। कौन सा धर्म? देवी देवता धर्म। आज हर घर में देखो अलग अलग है। माँ देवी जी को मानती होगी तो पिता हनुमान जी को मानता होगा, कोई गणेश जी को मानता होगा तो कोई किसको, तो उसमें भी झगड़ा कर लेते हैं। ऐसा होता है ना। तो आज इतने धर्म, मठ, पंथ हो गए और बाबा आया है एक धर्म की स्थापना करने। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों की जब कोई बात करे तो उनको कहना चाहिए ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान मार्ग का शास्त्र होता है कि नहीं होता है? ज्ञान मार्ग का शास्त्र कौन सा है? मुरली। तो मुरली शास्त्र कहाँ? शास्त्र मुरली तो 4 पेज की, शास्त्र मोटा होता है।
बाबा का क्या शास्त्र है? बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग का कोई शास्त्र होता नहीं है। ज्ञान का सागर तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। जब वो आकर ज्ञान देवे तब सदगति हो। ये गीता आदि भी भक्ति मार्ग के लिए है। मैं तो आकर तुम बच्चों को ज्ञान और योग सिखलाता हूँ, बस दो ही काम है बाबा को। फिर बाद में वो शास्त्र बनते हैं। ये जो ज्ञान सुनाया आज बाबा ने, इस ज्ञान के आधार पर शास्त्र बनेंगे। कब बनेंगे? द्वापर युग में, मतलब आज से 2500 वर्ष बाद बनेंगे। अब जब 2500 वर्ष बाद हम बैठ के लिखेंगे आज वाली बात, तो कितनी याद रहेगी? बचपन में स्कूल में जो पढ़ाया गया था कितना याद? ABCD छोड़ दो तो याद रहेगा, बाकी भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से इन शास्त्रों को हम भूल जाएंगे तो क्या होगा? सब मिक्स कर देंगे। उस समय ये दिमाग में नहीं आएगा कि गीता, इस जन्म के बाद सबसे पहले कौन आएगा इस दुनिया में? श्री कृष्ण आएगा। तो श्री कृष्ण तो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, उसने सुनाया था, शिव बाबा ने सुनाया था, कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वैसे शास्त्र बना देंगे। तो बाबा कहते हैं फिर बाद में वो शास्त्र बनाते हैं जो फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। कैसे पता चले हमारी चढ़ती कला? कैसे पता चलेगी? खुशी बढ़ती जाएगी। सबकी खुशी है, कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं। अरे बाबा के घर में तो मुस्कुरा लो, यहाँ पैसे नहीं लगते हैं। लगते हैं क्या कि मुस्कुराओगे तो ज्यादा कुछ देना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। तो बाबा के घर में जैसे गेट के अंदर एंट्री होने का, वैसे देखना मुस्कुराहट है कि नहीं। नहीं है तो उसको खोल लेने का, थोड़ी मेहनत करके, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी है तुम्हारी चढ़ती कला। तुम्हें बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं मैं जो तुमको सदगति के लिए ज्ञान देता हूँ वो प्रायः लोप हो जाता है। अभी बाप कहते हैं तुम कोई भी शास्त्र आदि नहीं सुनो। क्या कहा बाबा ने? क्यों नहीं सुनो? कंफ्यूज। जैसे हम शास्त्र सुनेंगे कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, है? वो रूहानी बाप तो सबका एक ही है। सदगति का वर्षा भी उनसे मिलता है। ये तो है दुर्गति धाम। सदगति धाम सत्य को कहा जाता है। इस समय सबकी क्या होती है? दुर्गति। दुर्गति का मतलब खराब गति, है ना। इस समय जितनी भी आत्माएं हैं सब कितना दुखी है। शरीर छोड़ करके कहीं जाते हैं, वहां भी ऐसे मिलता है जन। जब कोई भी शास्त्रों की, वेदों की अथवा गीता की बात करे, बोलो हम जानते हैं सबको, परंतु यह है भक्ति के, हम उनका नाम लेवे ही क्यों? जबकि अभी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ये है मुख्य पढ़ाई। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, है ना। योग को क्या कहा जाता है? अग्नि भी कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो और ही विकर्म होते हैं। हमको बाप ने कहा है मन मना भव, अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। पतित पावन कृष्ण को नहीं कहा जाता है। अभी हम एक बाप की ही सुनते हैं, उनको कहते हैं शिव परमात्मा नमः, और बाकी सबको क्या कहते हैं? देवता नमः। कोई वो जो पंडित जी कथा करने आते हैं तो कोई ध्यान थोड़ी देता है? ध्यान देता है क्या? वो क्या श्लोक बोल रहे हैं कोई सोचता है? आगे वो जो दो बैठे हैं वो बात नहीं कर सकते क्योंकि मजबूरी है, और पीछे जितने बैठे होते सब बात करने का मौका तो मिलता नहीं कभी बात करने का। तो कहाँ बात करेंगे? कथा में जा करके। तो यहाँ भी वो कथा वाला नहीं करना। यहाँ करके भी माताएं क्या करती कुछ कुछ। यहाँ आए हैं तो हमारा 1 घंटा क्या होना चाहिए? सफल होना चाहिए। बाबा के घर में आए मतलब गेट में एंट्री, इधर टेप, बोलने का ही नहीं बिल्कुल। कोई रुपया दे तो भी नहीं बोलने का। इधर बंद और मन बुद्धि उधर, तो हमारा जमा होगा ना। बोलते रहेंगे तो फिर यहाँ भी अगर हम हालचाल लेते रहे, यहाँ भी बात करते रहे तो हमारा जमा नहीं होगा ना। तो 1 घंटा हम घर से क्यों आए हैं? कमाई करने के लिए आए हैं। बाबा के घर में आए हैं, बाबा से शक्तियां लेने आए हैं, तो सफल होना चाहिए। नहीं सफल होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं सबको कहेंगे, देवता है ना इस समय तो सब तमो प्रधान है। सतो प्रधान बनने का एक बाप ही आकर रास्ता बतलाते हैं।
अब उस एक बाप को ही याद करना है, ब्रह्म को याद नहीं करना है। ब्रह्म क्या है? वो तो घर है। घर को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे, परंतु घर में रहने वाले परमपिता परमात्मा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और आत्मा स्वतः प्रधान बन अपने घर चली जाएगी। फिर आएगी पाठ बचाने। बाबा कहते हैं चक्र का राज समझाना चाहिए। पहले तो ये समझें कि इन्हों को ज्ञान सुनाने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। ये निश्चय की बात है। और निश्चय किसको होगा? जो बैठ करके सोचेगा। जैसे मुरली में बाबा ने कुछ कहा, ये सत्य है, या जो अभी तक सुनते आए शास्त्रों में वो सत्य है। अब जब तक सोचेंगे नहीं ना, नहीं तो फिर क्या लगेगा? ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो वो सोचना है। कोई कहे तुम तो ब्रह्मा से सुनते हो, बोलो नहीं, हम मनुष्य से नहीं सुनते हैं। किससे सुनते हैं? इन द्वारा हमको परमपिता परमात्मा समझाते हैं। हम इनको ब्रह्मा को परमात्मा नहीं मानते हैं। सबका बाप शिव ही है, वर्षा भी उनसे मिलता है। यह है थ्रू, मतलब ब्रह्मा के थ्रू वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से कुछ मिलता नहीं है। उनकी महिमा क्या है? ब्रह्मा की महिमा क्या है? कहीं ब्रह्मा बाबा की महिमा में कुछ लिखा है? कृष्ण की महिमा में लिखा है, शिव बाबा की महिमा में लिखा है, लेकिन ब्रह्मा की महिमा में कुछ भी नहीं। मंदिर भी एक ही है। और आप देखो, ऐसा कोई त्योहार होता है जिसमें ब्रह्मा की पूजा होती है? कितना तो पुरुषार्थ किया, कोई पूजा नहीं करता। क्योंकि उनका जो तन था वो कलियुगी था, इसलिए दाढ़ी मूछ वाला दिखाया ना ब्रह्मा बाबा को। फिर भी उनको बोला जाता है ब्रह्मा देवताय नमः। जब संपूर्ण बन गए ना, उसके बाद भी शिव परमात्मा करके ज्ञान सुनाते रहे, वो उस तुल्य बन गए। अब ब्रह्मा बाबा बैठ करके सूक्ष्मतन में पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। कर रहा है क्या? वो भी रोज वहां बैठ करके तपस्या करे, भट्टी करे? नहीं, क्योंकि वो संपूर्ण ब्रह्मा बन चुका है। तो बाबा कहते हैं उनकी महिमा क्या है? महिमा सारी एक शिव की है। वो अगर इसमें नहीं आता तो तुम कैसे आते? फर्ज करो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में नहीं आया होता तो हम सब यहाँ बैठे होते क्या? मिले होते क्या? नहीं। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अडॉप्ट किया है, तब तुम बीके कहलाते। बीके मतलब बाबा के नाम बिक गए। ब्राह्मण कुल चाहिए ना, कोई मनुष्य अथवा शास्त्र आदि मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बता ना सके। निराकार परमपिता परमात्मा सद्गति दाता ही रास्ता बताते हैं। फिर बाबा कहते हैं बहुत बात नहीं करनी चाहिए, फट से कहना चाहिए हमने जन्म जन्मांतर भक्ति की है। अब हमको बाप कहते हैं अंतिम जन्म गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और मुझे याद करो। तो क्या होगा? तो तुम्हारे इस अंतिम जन्म के और पास्ट जन्मों के जो पाप हैं वो भस्म हो जाएंगे और तुम अपने घर चले जाएंगे। याद करेंगे तो क्या होगा? इस जन्म के भी पूर्व जन्म के भी पाप कर्म नष्ट होंगे और हम अपने घर चले जाएंगे। पवित्र होने बिना तो कोई जा नहीं सकते। इसको अंडरलाइन करना। कोई भी आत्मा परम धाम में बगैर पवित्र बने नहीं जा सकती। और पवित्र बनने के दो तरीके हैं। एक तरीका बाबा की याद और दूसरा पिटाई। और कोई तरीका नहीं है ना? अगर बाबा को याद करके पवित्र बनेंगे तो सतयुग में ऊंच पद मिलेगा, और अगर सजा खा करके जाएंगे तो पद भी नहीं मिलेगा। कौन सा रास्ता अच्छा है? याद वाले अच्छा है ना? बाबा कहते हैं पहली पहली बात एक ही समझाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं हे आत्माएं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश होकर नॉलेज देता हूँ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, ब्राह्मणों को शिक्षा देता हूँ। ज्ञान यज्ञ को संभालने वाले भी ब्राह्मण चाहिए ना। अब तुम अब ब्राह्मण बने हो,
तुम जानते हो मृत लोक अब खत्म होना है। कलयुग को मृत लोक और सतयुग को अमर लोक कहा जाता है। भक्ति की रात अब पूरी होती है और ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। ब्रह्मा सो विष्णु यह भी कोई समझते नहीं है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, दुनिया में किसी को पता नहीं है। समझें तब जब पूरे 7 रोज आकर सुने। यहाँ पर कोई है जिसने राजयोग का कोर्स नहीं किया? कोर्स नहीं किया है कोई? सबने किया है कोर्स? नहीं किया आपने? और बाकी सबने किया? कोर्स कर लेना है ताकि हमको सब बातें समझ में आए। जो जो लोगों को आप लोग लेके आते हैं और कोर्स नहीं किया, उनके नाम उधर लिखवा देने का है, ताकि क्या होगा 15 दिन में, महीने में, 10 दिन में एक बार रखेंगे तो कोर्स होता रहेगा। कोर्स करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो मुरली नहीं समझ में आएगी ना। वो वाला स्विच ऑन कर दो बहन पीछे का। तो बाबा कहते हैं 7 रोज आकर सुने। प्रदर्शनी में किसको बुद्धि में बैठता नहीं है। प्रदर्शनी में जब हम सुनाते हैं तो क्या होता है, जल्दी जल्दी थोड़ी बुद्धि में बैठता है। सिर्फ इतना कहते हैं रास्ता अच्छा है, समझने लायक है। मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान कौन है? निराकार शिव। वो कहते हैं मुझे याद करो। बाकी ये जन्म जन्मांतर पढ़ते उतरते आया, फिर सीढ़ी से झाड़ पर ले जाना चाहिए। बाबा कहते हैं पहले सीढ़ी समझाओ, फिर झाड़ के बारे में समझाओ। तुम हो निवृत्त मार्ग वाले और हम हैं प्रवृत्त मार्ग वाले। निवृत्त का मतलब जो घर बार छोड़ करके चले जाते है ना, उनको कहा जाता है निवृत्त मार्ग। हमारा है बेहद का संन्यास। बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी हो जाती है तो सारी दुनिया से वैराग्य हो जाता है, और भक्ति से भी वैराग्य हो जाता है। ज्ञान जब मिलता है ना तो भक्ति से भी क्या होता है? वैराग्य। और पुरानी दुनिया से भी वैराग्य। वैराग्य का ये मतलब नहीं होता है कि घर बार छोड़ दो, वो है हद का वैराग्य। वैराग्य का मतलब होता है बुद्धि में किसी चीज के प्रति अटैचमेंट नहीं। बाबा कहते हैं भक्ति होती है रावण राज्य में। अब शिव बाबा शिवालय स्थापन कर रहे हैं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। शिव जयंती शब्द ठीक है क्या? क्या होना चाहिए? शिवरात्रि। बाबा कहते तो ये पक्का हो जाए कि शिव बाबा ने आकर भारत को स्वर्ग बनाया है और नरक का विनाश किया है। नई दुनिया में आने वाले ही ये राजयोग सीख रहे हैं। स्वर्ग में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ है। प्योरिटी का मतलब पवित्रता, और पीस का मतलब शांति, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब चाहिए ना सबको, तो वो भी है वहाँ। यहाँ जो सन्यासी आदि हैं वो आधा प्योरिटी में है। वो जन्म गृहस्थी भिखारी घर में ले फिर सन्यास करते हैं। ये समझाना होता है। बाबा कहते हैं शिव बाबा पतित पावन हमको ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाकर ये बना रहे हैं। राजयोग द्वारा ही राजाई स्थापन हो रही है। ये गीता एपिसोड अब रिपीट हो रहा है। तुमको भी राजयोग सीखना हो तो आकर सीखो। ये सब बातें क्या करना है? दूसरों को समझाना है। ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। कल बाबा ने कहा ना कि घर वालों को बता दो कि हम 2500 साल के लिए हॉलीडे होम जा रहे हैं, तुमको आना है? ये वाली डिग्री मिल गई तो पास हो गए। ये कोई डिग्री दे दिया तो अच्छा है। डिग्रियां किसको मिलती है? जो पास होता है। फेल वाले को थोड़ी मिलती डिग्री। नहीं आना तो कोई बात नहीं, मत आओ। बाद में आ जाओगे, बोलो लास्ट में हम राजा बनेंगे तो हमारी सेवा करना, और क्या है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहता है यह ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है। भगवान वाच गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन मुझे याद करो तो विकर्म विनाशों, और कोई उपाय ही नहीं है। ये अंडरलाइन करना। और कोई पवित्र बनने का उपाय है क्या? चलो हम मान लेते हैं रात भर इस सर्दी में जाकर के गंगा नदी में खड़े रहे,
पवित्र बन जाएंगे सवेरे सवेरे तक। आग पर चलें तो नहीं। बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं है पावन बनने का, थोड़ी बात करनी चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए। बाबा ने समझाया, रात को बैठ विचार करो, आज के सारे दिन जो पास्ट हुआ, जो सर्विस होनी थी, ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, फुल स्टॉप। आज की बात कल नहीं करनी है, पुरुषार्थ तो चलना है। शाम को सब लोग बाबा को बताते हैं कि नहीं बताते हैं? चिट्ठी लिखते हैं कि नहीं? नहीं लिखते हैं। चार्ट नहीं लिखते हैं। पोता मेल नहीं देते हैं। तो क्या करते हैं? बाबा को अपने सारे दिन का हालचाल नहीं बताते, नहीं बताते। कौन कौन बताता है? 1 2 3 4 5 6 7, बस। बाकी लोग खाया पिया सोया। बाबा को बताने के लिए क्या दिक्कत है? फोन अभी सबने कहा मेरे पास है, फोन करना आता है सबको? कौन है जिसको फोन करना नहीं आता? वो माता जी को छोड़ दीजिए, उनके पास फोन ही नहीं है। सबको फोन करना आता है। तो भगवान को फोन किया कभी? नहीं किया। आज नंबर लेके जाना मेरे पास से, और भगवान का नंबर उसमें लिखना शिव बाबा, उसके आगे नंबर सेव कर लेना। ठीक है? करेंगे? कौन कौन करेगा? सभी करेंगे। तो आज से नंबर नोट करना, 0 0 0 3 0। 1 0 लगाओगे तो इस दुनिया से थोड़ा ऊपर, दूसरा 0 सूक्ष्मतन, और तीसरा लगाया तो बस। तो रोज शाम को सवेरे फोन करना, सवेरे फोन करना, हेलो शिव बाबा गुड मॉर्निंग, हो गया, बाबा को पहुंचेगा। और शाम को हेलो शिव बाबा गुड नाइट, आज सारे दिन मैंने क्या क्या किया। आप ऐसे फोन पे बात करना तो घर वाले भी सोचेंगे पता नहीं क्या हो गया है। करना, बाबा को फोन करना आना चाहिए, है ना? सबसे बड़ी बात है बाबा के फोन की, वो कभी बिजी नेटवर्क, अरे तुम यहाँ 5G यूज करो, 6G यूज करो, शिव जी कभी फेल नहीं होता है, हमेशा मिलता रहता है। कभी इंगेज होगा क्या? 1000 लोग, लाख लोग एक साथ करें तो भी इंगेज नहीं होगा। तो रोज उनको 2 टाइम फोन करने का, ठीक है ना? और 1 टाइम और कर सकते हो, भोजन करने से पहले फोन करके बुला लो, आ जाओ, दोनों मिल बैठ के खाएंगे, और क्या है ना? इसमें तो चालू बनो, बाबा खाएगा तो आए नहीं, है ना? हाँ, बाबा को याद कर ले। बाबा तो कह रहा है कि पल पल में याद करो। नहीं, मेरे को किसी ने बोला कि आज भोजन कम था इसलिए बाबा को नहीं खिलाया। इसलिए मैंने आपको बोला आज थोड़ा कम था मेरे पास आटा, इसलिए बाबा को नहीं खिलाया। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि भाई ये तो जरूर कम होता होगा। ऐसा होता है क्या कि वो उसमें रखा टिफिन में, बाद में 1 रोटी कम हो गई? तो बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, पुरुषार्थ तो चलना है ना। प्रदर्शनी में बच्ची कितनी मेहनत करते हैं, ये भी जानते हो, माया के तूफान बहुत कड़े हैं। कई बच्चे कहते हैं बाबा इनको बंद करो, बाबा से झगड़ा करते हैं, क्या बोलते हैं? बाबा ये तूफान बंद करो, हमको कोई विकल्प ना है। बाबा कहते हैं इसमें डरते क्यों हो, हम तो माया को कहेंगे और जोर से तूफान लाओ। बाबा क्या कहेगा? और जोर से लाओ। बॉक्सिंग में 1-2 को कहते हैं क्या कि हमको जोर से उल्टा सुल्टा नहीं लगाना जो हम गिर पड़े, है ना? बॉक्सिंग में तो ऐसा नहीं कहते। तुम भी युद्ध के मैदान में हो ना, बाप को भूलेंगे तो माया थप्पड़ लगाएगी। क्या करेगी माया? जिसको ज्यादा परिस्थितियां आ रही हैं वो उतना ज्यादा बाबा को याद करना चालू करो। कई लोग क्या करते हैं, जब परिस्थितियां आती हैं तो सबसे पहले बाबा का घर छोड़ देते हैं, उल्टा, है ना? इसलिए दुनिया में गाया गया विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब समझ की बात क्या है, अगर माया आ रही है, अगर परिस्थितियां ज्यादा आ रही हैं तो ज्यादा याद करना है ना, ज्यादा पुरुषार्थ करना है। तो परिस्थितियां कब, हम क्या करते हैं, किसी से पूछो भाई इतने दिन नहीं है, बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई। अब परिस्थिति आ गई तो और ज्यादा आना है ना, ज्यादा बाबा से टच में रहना, ताकि वो परिस्थिति क्या हो, ठीक है? पैर में प्रॉब्लम आ गई एक अलग बात है, आप शारीरिक ऐसी व्याधि आप नहीं जा सकते, वो अलग बात है। लेकिन बाकी परिस्थितियां आई तो उस टाइम क्या करना है? ज्यादा करना है पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं माया के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे।
जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये खलास होंगे। तूफान बहुत आएंगे, डरने की कोई बात नहीं। बाबा से सच्चा होकर चलना है। सच्चा बाप है तो उसके साथ सच्चा होकर रहना है। सच्चा चार्ट भेजना चाहिए, है ना। चार्ट भी बाबा को लिखना है तो कैसा लिखना है? सच्चा लिखना। पहली बात तो लिखना है, जितना लिखना आता हो उतना लिखो। बाबा तो कई बार बोलता है ओके लिख दो, है ना। सारे दिन के चार्ट में बोल दो सारा दिन मेरा ओके, तो भी बाबा खुश हो जाएगा। कुछ तो लिखा बच्चे ने। कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते ही नहीं, सोए रहते हैं। कौन कौन है भाई ऐसा? कौन कौन सोया रहता है सवेरे? आप सोए रहते हैं। और कोई है? वो बहन के लिए तालियां बजाओ, ईमानदारी से बताया। अब कल से क्या करेंगे बहन जी? बाकी सब जगते हैं, बाकी सब अमृत बेला करते हैं। क्यों सोए रहते हैं? बाबा ने कहा क्या किसी मुरली में सोए रहना? अपने आप से संकल्प करें। एक तो सोना जल्दी है तो सवेरे जल्दी नींद खुलेगी। चाहे कुछ भी हो जाए हम अमृत वेला जरूर करेंगे, मिस नहीं करना है। क्योंकि बाबा अमृत वेले हमें बहुत प्राप्ति कराता है। वही मिस कर दिया तो आज नहीं, अनादि से ये चलता है। हम लोग छोटे छोटे थे तो घर वाले बोलते थे कि जल्दी उठ के सुबह पढ़ो, जल्दी सो जाओ। बोलते सवेरे तो नींद आती, इनको पता नहीं क्या हो गया। बोलते सुबह जल्दी उठो। सुबह तो नींद आती ना, कि नहीं आती? और सवेरे बोलते हैं जल्दी उठो। बाद में समझ में आया कि सवेरे उठने से इधर ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, ज्यादा अंदर जाता है। फिर जब बड़े हुए तो हमको समझ आई, तो हम क्या करते थे, बहुत जल्दी नहीं उठते थे। 5 बजे उठ करके 8 बजे तक पढ़ लेते थे। और बाकी सब क्या करते थे, 8 बजे उठते थे। तो हमको दिन में कोई पढ़ता हुआ पाते नहीं थे। बोलते पढ़ता नहीं, पास कैसे हो जाता है? 3 घंटा पढ़ लिया, उनको थोड़ी पता है। तो सवेरे सवेरे अगर आपने पुरुषार्थ कर लिया तो वो सारा दिन काम आता है। इसलिए बाबा ने कहा कई बच्चे सवेरे उठकर याद में बैठते नहीं, सोए रहते। ये नहीं समझते अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते तो अपनी कल्पांतर के लिए सत्यानाश करते हैं। क्या करते हैं? सत्यानाश का मतलब क्या होता है? सत्य का नाश करते हैं, है ना। गॉड इज ट्रुथ, हम आत्मा सत्य हैं, अविनाशी प्राप्ति सत्य है, उसका नुकसान करते हैं। तो बाबा ने कहा बड़ी भारी चोट खा रहे हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते। कोई तो बोल दिया, अच्छी बात है, बोल दिया तो बाबा खुश होते हैं। कोई तो क्या करते हैं, सच बोलते ही नहीं। फिर उनकी क्या गति होगी? गिर पड़ेंगे ना, है ना। एक मौलवी जी थे, तो रोजे का टाइम आया तो वो क्या करते थे, रोजे में दिन में पानी नहीं पिया जाता ना, तो एक तालाब में जाते थे और डुबकी लगा के पानी पी जाते थे। और वो सोचते थे मैं जो सो करता हूँ अल्लाह भी नहीं जानता। बताते नहीं, सच बताते नहीं थे। ऐसा करते करते क्या हुआ, एक दिन जब वो पी रहे थे तो मछली का एक कांटा जाके फंस गया गले में। अब वो निकल ही नहीं रहा। अब बड़ा परेशान, तो उसको लेके गए भाई हकीम के पास। हकीम ने देखा कांटा तो निकाल दिया। बोला एक बात बताओ, ये मौलवी जी अंदर कैसे गया? कैसे गया होगा अंदर? डुबकी लगाते समय पानी पिया। तो छिपाना नहीं, ये चीजें छिप नहीं सकती, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो कभी सच नहीं बोलते, फिर उनकी गति क्या होगी? गिर पड़ेंगे। माया थप्पड़ बड़ा जोर से लगाती है, पता नहीं पड़ता है। सारा दिन झरमुई झगमुई करते रहते हैं। झरमुई झगमुई क्या है? इसकी बात, उसकी बात, यहाँ की बात, वहां की बात, इस सीरियल की बात, उस सीरियल की बात। सीरियल देखता है कोई? कोई नहीं देखता, नहीं देखता। सास भी कभी बहू थी, वो देखो बहन जी देखते हैं ना? नहीं, कभी कभी देखते हैं। तो कभी कभी सत्युग में आएंगे क्या? बहुत पहले भी बताया था कि जो लोग सीरियल देखते हैं, वो बीच में आया था खास करके, वो कौन सीरियल बनाता है ये सब? हाँ?
एकता कपूर। तो उसके बारे में एक बहन ने बताया, जो इनके सीरियल देखेगा उनके घर की एकता कपूर बन के उड़ जाएगी, इसलिए कभी नहीं देखेंगे। वो चीजें दिखाते हैं जो हमारे मन पे बहुत प्रभाव डालती हैं, बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट डालती हैं। इसलिए बाबा ने कहा झरमुई झगमुई नहीं करना है। सच न बतलाने से फिर वृद्धि होती जाती है, नहीं तो सच बताना चाहिए। आज की ये भूल की, झूठ बोला, अगर सच नहीं बताएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर कब सच्चे बनेंगे नहीं। एक बार झूठ बोल दिया तो एक झूठ छिपाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 झूठ बोलते रहते हैं। बतलाना चाहिए हमने ये डिसर्विस की, हमको क्षमा कर दो। सच ना बतलाने से फिर दिल पर चढ़ते नहीं है, सच्चाई खींचती है। बच्चे खुद भी जानते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं। क्या बाबा को पता चलता होगा अगर हम झूठ बोलते होंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं, कि नहीं पता चलता है? पता चल सकता है कि नहीं बाबा को? बहुत बड़ा टीवी है बाबा के पास, सब। अभी कहा था ना थोड़े दिन पहले, मैं एक एक बच्चे की एक्टिविटी को देखता हूँ। आज जो बाबा ने बोला ना कि अमृत बेला सोए रहते हैं, ऐसे थोड़ी बोला, देखा होगा कि बहन जी सो रहे हैं इसलिए बोल दिया बाबा ने मुरली में। आप जो आज करोगे कल वो बोलेगा बाबा, है ना? तो बाबा कहता है अच्छे बच्चे बहुत थोड़े हैं, चाहता हूँ गाँवों में भी अच्छी अच्छी बच्चियों को भेज दूं तो सब खुश होंगे। बाबा ने हमारे पास बम्बई की हेड, कलकत्ते की हेड भेजी, उस जोन के जो इंचार्ज होते थे, बाबा ने उनके लिए कहा कोई भी मिले तो उनको सीधी बात सुनानी कि पतित पावन परमपिता परमात्मा संगम पर आकर महामंत्र देते हैं। क्या महामंत्र देते हैं? मामेकम याद करो, ये महामंत्र कभी नहीं बोलने का। राजयोग तो बाबा तुमको ही सिखलाते हैं, तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखाना। दुनिया में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो मंत्र लेने जाते हैं ना, और मंत्र वो एक उसमें लिख करके और फिर एक ताबीज में बोलते हैं इसको बांध लेना, मंत्र काम करता है ना, वो यही सब मंत्र होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है औरों को भी रास्ता दिखलाना। बच्चे कहते हैं कलकत्ते चलो, इस बाबा से उस टाइम बच्चे कहते थे कलकत्ते चलो। अब बाबा बच्चों के बिना कोई से बात कर नहीं सके। बाबा किससे बात करता था? बच्चों से। फिर कहेंगे ये तो कोई से मिलते नहीं, हम कैसे समझें तो ये कौन है? क्योंकि उन्हों की तो है भक्ति की बात है। आत्माओं का बाप कौन है ये तो कोई बता ही नहीं सकते। शिव बाबा तो आते ही भारत में, ऐसी ऐसी बातें समझाने में घंटा लग जाए। ज्ञान जब सुनाने लगा तो कितना टाइम लगता है? बहुत सारा समय लगता है। बाबा तो कोई से मिलता नहीं है। बच्चों को ही माथा मारना है। क्या करना है? माथा मारना किसको बोलते हैं? माथा मारना किसको बोला जाता है? दीवार पे पटको। माथा मारना मतलब सामने वाले से माथा पच्ची करके उसको समझाना, अपनी बुद्धि को यूज करना। यहाँ भी देखो बच्चों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती सुधारने के लिए। बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सवेरे अमृत बेला शक्तियां भरता है, फिर मुरली सुनाता है, फिर भोजन के टाइम सकाश देता है, फिर नुमाशाम कराता है, फिर रात में गुड नाइट कराता है ना? कितना मेहनत करता है बाबा। किस लिए मेहनत करता है? सुधारने के लिए। बाबा को सच्चा समाचार कोई देते नहीं है। बाबा की शिकायत सुना, क्या कहा बाबा ने? सच्चा समाचार कोई देते नहीं। बाबा हमने सन्यासी से बात की, फलाने प्रश्न का हम जवाब दे न सके, हमने ये भूल की। कोई बात अगर हम जवाब नहीं दे सकते हैं तो बताना है बाबा से। सारा दिन क्या क्या करते हैं लिखना चाहिए। सवेरे से लगा के शाम तक हमने क्या किया, अगर वो लिखेंगे बाबा को बताएंगे तो क्या होगा? अगले दिन अटेंशन रहेगा कि भाई हमने तो इतना समय बर्बाद किया, कल से ध्यान रखेंगे। बाबा ने बच्चों को समझाया, मेरे से पूछे बिना किसी को चिट्ठी नहीं लिखो। क्यों कहा बाबा ने? कुछ ऐसा वैसा लिख देंगे तो फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बाबा से पूछेंगे तो बाबा ऐसी मत देंगे जिससे किसका कल्याण हो जाए। बाबा के पास लिखकर भेज दो तो बाबा करेक्ट कर दें। बाबा तो युक्ति बताएंगे, देही अभिमानी होकर लिखेंगे तो पढ़कर गदगद हो जाएंगे।
शिक्षा तो बहुत अच्छी दी जाती है। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट है, क्या है अहम ऑब्जेक्ट हमारी? लक्ष्मी नारायण बनने की। सब बनेंगे लक्ष्मी नारायण कि कोई राम सीता बनेगा? कोई नहीं बनेगा। तो वैसी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु, भाई आदि सब कुछ है। कौन? हर बात में राय देते रहेंगे, फिर जवाबदारी तुमसे उतर जाएगी, क्योंकि श्रीमत पर चले ना। बाबा ने कहा, बाबा को बता दिया, बाबा की श्रीमत पर चले, फिर जवाबदारी किसकी? धंधे हाथ के लिए भी समझाएंगे कि कहाँ लाचारी में किसके हाथ का खाना होता है, नहीं तो धंधा आदि छूट जाए। कई लोग बिजनेस करते हैं ना, तो कहेंगे भाई तुम हमारे यहाँ के अगर एक गिलास पानी नहीं पी सकते हो तो हम तुम्हारे साथ धंधा नहीं करेंगे। तो बाबा क्या कहता है, कई बार लाचारी में खाना होता है, चाय नहीं पी तो मिनिस्टर रूठ जाएगा। वैसा होता है ना। जैसे हमारे एजुकेटिव डायरेक्टर थे, जब मैं मथुरा रिफाइनरी में था, पी चाय, क्यों नहीं पिएगा, चल पी, अभी पी, मेरे सामने पी। तो क्या कहेंगे? बाबा ने युक्ति बताई। युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। क्या बोलना है? हम चाय नहीं पियेंगे। और वो लोग बहुत उस्ताद होते हैं, चाय नहीं पियो, अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए अभी पेप्सी मंगाता हूँ। नहीं नहीं वो भी नहीं पीता हूँ। माजा पियोगे ना, वो तो पी सकते हो ना। ऐसे ऐसे लोग होते हैं। हाँ, तुम बोलते हो हमारा पेट ही नहीं ठीक है, दर्द हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं पिलाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा, युक्ति से कहना चाहिए हम चाय इस समय नहीं पीते हैं, हमको तकलीफ हो जाएगी। कहाँ शादी मुरादी है, नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे। तो बाबा कहेंगे ऐसे ऐसे कहो, सब युक्तियां बताएंगे। मतलब कुछ युक्ति रच करके तुम कह सकते हो, जा सकते हो। बाद में पता चल जाता है तो लोग फिर पूछते भी नहीं। तो ऐसी ऐसी युक्तियां करनी, मूंझो नहीं। बाबा कहते नहीं समझ में आता तो क्या करो, पूछो। तो पूछेंगे तो बाबा क्या करेगा, युक्तियां बतलाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते ओम शांति। रोज ये लाइन गाते हैं, सदा रहो हंसते। हंसते हैं सदा। एक दिन घर पे वो लगा के रख दे मोबाइल, और फिर देखो सारा दिन हम कैसे होते हैं। क्या बताया बाबा ने? सच्चा है। पक्का से और सच्चे बात के साथ सच्चा सच्चा रहना है, सच्चा सच्चा स्टार्ट होगा। बाबा को भूलेंगे तो माया आ जाएगी। झरमुई जगमुई नहीं करना। मतलब अपना समय आप देखिए, हम कितना समय, बाबा ने भी कहा था ना संडे की मुरली में कि मनचर्या भी बनाओ दिनचर्या के साथ साथ। कितना समय हमारा फालतू बात हो जाता है, उसका देखना है। जिस काम को करने से हमारे समय की वैल्यू कितनी है वो सोचो, हमारे 1 मिनट की वैल्यू कितनी है वो अपने आप से पूछो। जैसे कोई कोई होते हैं वो बोलते हैं मैं बहुत कॉस्टली हूँ, आई एम वेरी कॉस्टली मैन, मेरे को आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मेरा 1 घंटा, अरे मेरा 1 घंटा बहुत कीमत है भाई, है ना। तो हमारी 1 घंटे कितनी कीमत है सोचो। तो हमको कोई भी टाइम खराब नहीं करना है। और मुरादी क्यों कहा बाबा ने? मुराद पूरी होती है ना शादी में। और बाबा ने मंत्र दिया है, मन मना। इस मंत्र को कभी भूलना नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली बात है बाप से सदा सच्चा रहना है। सदा को अंडरलाइन करें। दिल तख्त नसीन बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा है युद्ध के मैदान में माया के विकल्पों से, विघ्नों से डरना नहीं है। माया तो आएगी, विघ्न तो आएंगे। बाबा ने कहा अपना सच्चा चार्ट रखना है।
झरमुई झगमुई नहीं करनी। तो आज से अपने आप से प्रतिज्ञा करना कि हमें बाबा के साथ सच्चा रहना, झूठ तो कभी नहीं बोलना है। बाबा का वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी हो। स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी हो। स्वस्थिति मतलब मुझात्मा की स्थिति। परिस्थिति कहाँ सामने, अभी इसको अच्छी तरह से समझो। ये स्वस्थिति है, मैं यहाँ हूँ, और सामने परिस्थिति है। अब दो ही काम होंगे, या तो सामने वाली परिस्थिति का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा या मेरा प्रभाव उस परिस्थिति के ऊपर पड़ेगा। अब किसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? जो शक्तिशाली होगा उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ेगा। अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूं तो मेरा प्रभाव परिस्थिति के ऊपर पड़ेगा। अगर मैं कमजोर हूं तो क्या होगा? परिस्थिति में हम कमजोर तभी होते हैं जब हम कमजोर होते हैं। तो कोई परिस्थितियां भारी नहीं होती, हम कमजोर होते हैं। तो करना क्या है? अब हमको अपने को शक्तिशाली बनाना। देखिए, दुनिया की एनर्जी धीरे धीरे नीचे जाने वाली है। अब उस एनर्जी में हम नीचे ना जाएं, उसके लिए क्या करना है? हमको अपनी एनर्जी को ज्यादा बढ़ाना है। तो बाबा कहते हैं जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे। और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। कौन सी अदालत? धर्मराज की अदालत लगेगी। तो वहां हमें कब नहीं जाएंगे? जब अव्यक्त स्थिति द्वारा परिस्थिति में पार करने की शक्ति आ जाएगी। बाबा कहते हैं इसलिए इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल क्लैमिटीज हो। क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। मतलब नेचुरल क्लैमिटीज भी क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हम अभी शक्तिशाली नहीं बने हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। तो अभी कोई नहीं कह सकता कि मेरी आदत तो ऐसी है, मैं दिल से ठीक हूं, थोड़ा आवाज तेज हो जाती, ये सब नहीं बोल सकते, है ना। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। करावनहार वो परमात्मा और मैं आत्मा करनहार हूं, तो थकावट नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। अभी जनवरी महीना आ गया है ना, आज 30 तारीख हो गई ना, तो अभी परसों से 1 तारीख चालू होगी। तो परसों से स्पेशल कुर्साल क्या करना है, बीच में भी मैसेज आया था। एक तो चार्ट अभी नया आया है, जनवरी का थोड़ा अलग है, तो जो लोग भरेंगे वो लेके जाएंगे। इस चार्ट में थोड़ा सा परिवर्तन है, बता देता हूँ सबको। पहला पॉइंट तो वैसे है, अमृत बेला शक्तिशाली योग किया, कितना समय किया? 10 नंबर है। अगर पूरा 1 घंटे अच्छे से किया तो 10, नहीं तो 8-9 जैसा किया। प्रातः मुरली क्लास किया किस तरह से किया, कितनी बार किया दिन भर में, वो लिखना है ना। 4 बार तो कम से कम करने, अभी कहा था ना संडे को बाबा ने। प्रतिदिन 4 घंटा मौन, वो 4 घंटा रहे तो 10 नंबर। 4 घंटा कैसे रहेंगे? ओ दीजिए, सुबह 4 से 8 बजे तक। हाँ वो भी कर सकते हैं, नहीं तो सवेरे 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। फिर भोजन संपूर्ण मौन में किया, उसके भी 10 नंबर है। भोजन किसमें करना है? नहीं तो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को बातें कब याद आती, चक 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 चलते हैं। बाबा के घर में भी देखते हैं, वो जो ब्रह्मा भोजन करने जाते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, बात मत पूछो। तो इधर पूरा मौन जनवरी भर करेंगे। शांति पूर्वक व्यवहार और व्यर्थ बोल से मुक्त रहे, वो तो पूरा नहीं है। नुमा शाम योग और विश्व को सकाश,
60 मिनट का है, मतलब 1 घंटे का है, उसके भी पॉइंट है कितनी देर की है। कई भाई बहने लेट जुड़ते हैं, कई भाई बहने जल्दी जुड़ते हैं। 5 स्वरूप की स्मृति कितनी बार किया, 12 बार करनी है कम से कम, उससे ज्यादा करने की छूट है। फिर समय श्वास संकल्प रूपी खजाना कितना संकल्प किया, लास्ट में पूरे दिन में कुल कितने समय योग किया वो भी लिखना है। और बाबा को लेटर पोता मेल देकर गुड नाइट किया, उसके भी नंबर है। तो ऐसे 14 पॉइंट्स हमको है ना, जो जो लोग भरेंगे वो चार्ट को लेकर के जाएंगे। दूसरा, हर संडे को 5 से 7:30 बजे इस सेंटर पर भट्टी रहेगी जो अभी बताया गया है, ठीक है ना। तो उस ओम शांति में तो वो जी आपने तो भी चार्ट बताया था ना, ये मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना। हाँ, सबको ग्रुप में डाल देंगे। तो अभी हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है, ठीक है ना। तो पूरे जनवरी मास कैलेंडर आ गए हैं, जिनको लेना है वो ले सकते हैं, 20 रुपए का है। बाकी ज्ञान अमृत जिन जिन लोगों ने अभी अपना नहीं भरा है वो भर देंगे। तो अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे।
ना